नमस्कार साथियों, मैं हूँ वैशाली और स्वागत है आपका ट्रेंडिंग स्टोरी टुडे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो केवल एक इंसान की क्षमता के बारे में नहीं है, बल्कि इस गहरी सच्चाई के बारे में है कि मनुष्य अपने दर्द को भी अपनी शक्ति में बदल सकता है। उत्तर ध्रुव का वह दिन जहाँ जिंदगी की केवल एक सजा है, मौत। साल था 2000। जगह उत्तर ध्रुव। धरती का वह छोर जहां प्रकृति ने मनुष्य के लिए कोई दया नहीं लिखी। तापमान -20 से -40 डिग्री। वैज्ञानिकों के अनुसार एक सामान्य इंसान बिना गर्म कपड़ों के इस ठंड में 30 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। असल में तो खेल 100 सेकंड में ही का है। बर्फीली हवा त्वचा को छूते ही नसों के सिरे पूपने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने त्वचा पर तेजाब डाल दिया हो। 10वें मिनट तक मांसपेशियां जम जाती है और 30वें मिनट तक दिल हार मान लेता है। लेकिन उसी दिन इतिहास बदलने वाला था। बर्फ के रेगिस्तान में एक व्यक्ति दौड़ रहा था। नंगे पैर, नंगे बदन उस सफेद मरुस्थल में एक आदमी दौड़ रहा था। न गर्म कोट, न जूते, न जैकेट, सिर्फ एक शॉर्ट्स पहने हुए। वह 30 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, बल्कि 2 घंटे 16 मिनट तक उस मौत जैसी ठंड में दौड़ता रहा। वैज्ञानिक अवाक थे। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था। ये व्यक्ति कोई हिमालय का योगी नहीं था, न कोई सुपर ह्यूमन। ये नीदरलैंड्स का एक साधारण सा डाकिया था जिसका नाम है विम हॉफ, जिसे आज दुनिया आइसमैन कहती है। लेकिन ये कहानी किसी वर्ल्ड रिकॉर्ड की नहीं है। ये एक टूटी हुई आत्मा की कहानी है। साल 1995। विम हॉफ की पत्नी ओलाया गहरी मानसिक पीड़ा से टूटकर 8वीं मंजिल से कूद गई। वो स्किज़ोफ्रेनिया और अवसाद से जूझ रही थी। विम हॉफ अकेले रह गए, 4 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी और भीतर ऐसा खालीपन जो मनुष्य को भीतर से राख कर देता है। प्रसिद्ध पुस्तक द बॉडी कीप्स द स्कोर कहती है, ट्रॉमा दिमाग में नहीं, शरीर की कोशिकाओं में छिपकर बैठ जाता है। विम भीतर ही भीतर मर चुके थे। दवाइयां बेअसर थी और जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने ठंडे पानी और सांसों का सहारा लिया। बर्फीले पानी में उतरना उन्हें मार नहीं रहा था। वह ठंड उनके भीतर उठते तूफान को शांत कर रही थी। अनजाने में ही वे तिब्बती भिक्षुओं की तुम्मो विद्या और भारतीय प्राणायाम के खोए हुए रहस्य के करीब पहुंच गए। जो काम दवाइयां न कर सकी, वह काम उनकी सांसों ने कर दिया। विम हॉफ ने अगले 10 वर्षों में 26 विश्व रिकॉर्ड बनाए। रेगिस्तान में बिना पानी मैराथन, बर्फ के टब में 2 घंटे। लेकिन ये सब दिखावे के लिए नहीं था। ये दुनिया को ये बताने के लिए था कि मनुष्य अपने शरीर का मालिक है, दास नहीं। अब आते हैं उस विज्ञान पर जिसे दुनिया ने सदियों तक नकारा था। हमारे शरीर में एक प्रणाली है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। साइंस कहती थी इस पर इंसान का कोई नियंत्रण नहीं, लेकिन विम हॉफ और भारत के प्राचीन ऋषियों ने इसे झूठ साबित किया। ये प्रणाली 2 हिस्सों में बटी होती है। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक्सीलरेटर, खतरा, तनाव, लड़ाई, संघर्ष, यही फाइट और फ्लाइट मोड है। 2 पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ब्रेक, जब आप शांत होते हैं, सोते हैं, खाना पचाते हैं। आज की दुनिया में समस्या ये है कि 99% लोग हमेशा एक्सीलरेटर पर पैर रखकर जी रहे हैं। और अब वह ज्ञान जो प्राचीन योग में था, स्वर विज्ञान, क्या आपने गौर किया है? दोनों नथुनों से हवा बराबर नहीं आती। हर 90 से 120 मिनट में ये बदलता है। चंद्र नाड़ी, बायां नथुना शांति, शांति, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सूर्य नाड़ी, दायां नथुना ऊर्जा, गर्मी, एक्शन, सिंपैथेटिक सिस्टम। जब मन उदास हो, चंद्र नाड़ी ओवर एक्टिव, जब गुस्सा, बेचैनी, सूर्य नाड़ी ओवर एक्टिव। जीवन का रहस्य है दोनों का संतुलन। स्टोर। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे शक्तिशाली प्रैक्टिकल उपाय। अगर नींद आ रही है और काम नहीं हो रहा, लेफ्ट नथुना चल रहा है, आपको एक्शन चाहिए, बस बाएं बाजू के नीचे टेनिस बॉल, पानी की बोतल, हाथ दबा दीजिए। 5-10 मिनट में दायां नथुना खुल जाएगा। फोकस लेजर की तरह धारदार हो जाएगा। 2014 में वैज्ञानिकों ने विम के खून में ई कोलाई एंडोटॉक्सिन इंजेक्ट किया, जो किसी भी इंसान को बीमार कर देता है। लेकिन विम को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ ब्रीदिंग की और शरीर ने बैक्टीरिया को मार दिया। फिर 12 साधारण लोगों ने वही किया और 12 के 12 नहीं बीमार हुए। विम हॉफ ब्रीदिंग सरल रूप: 1 आराम से लेटे, 2 30 से 40 बार गहरी सांसें, तेजी से अंदर, धीरे बाहर, 3 आखिरी सांस बाहर छोड़कर रोके, जितना सहज हो, 4 फिर एक गहरी सांस लेकर 15 सेकंड रोके। ऐसे 3 राउंड। शरीर अल्कलाइन हो जाता है, सूजन घटती है।
4 सेकंड सांस अंदर, 8 सेकंड सांस बाहर, सिर्फ 3-4 बार। दिमाग तुरंत शांत। खाना पचाने में दिक्कत, खाने से पहले सूर्य नाड़ी दाया नथुना सक्रिय करे। सोना है, सोते समय दाई नाड़ी सक्रिय हो, हीलिंग तेज होती है। सिर दर्द, बॉडी पेन, जो नथुना चल रहा है उसे हल्का बंद कर दे, दूसरा खोले, दर्द तुरंत कम होगा। योग शास्त्र कहता है मनुष्य की आयु वर्षों में नहीं, सांसों में लिखी होती है। कछुआ मिनट में सिर्फ 4 सांसें लेता है और 300 साल जीता है। खरगोश तेज सांसें लेता है और जल्दी मर जाता है। फैसला आपके हाथ में है, अपनी सांसों को घबराहट में खर्च करना है या गहरा करके जीवन बढ़ाना है। अगर इस कहानी ने आपकी भीतर की आग को हवा दी है तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। सेहत से बड़ा कोई उपहार नहीं। धन्यवाद।